बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैलेंस शीट ऑटोमेटिक किस तरह से रिपोर्ट बनेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ सारा रिकॉर्ड्स बनाया हुआ है फॉर्मेट्स मैंने और फॉर्मूले इसके अंदर अप्लाई करेंगे। और यहाँ सेल्स, परचेज इनकम, सेल्स इनकम है, परचेज एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, फ्राइट चार्जेस एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, cash in hand assets, bank balance asset, account receivable asset, account payable liability, building assets, office equipment assets और capital amount asset liability। अब इसकी जो वैल्यू है डेबिट या क्रेडिट वो हमने यहाँ पर एंट्री करी हुई है। अब हमें बैलेंस उठाना है। बैलेंस से पहले हमें ये समझना है इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट और एसेट्स डेबिट और लाइबिलिटीज क्रेडिट है। तो इसके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। कैटेगरी का टेबल बना हुआ है। कैटेगरी टाइप इनकम क्रेडिट में जाएगी, एक्सपेंस डेबिट, एसेट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। तो अब जहाँ जहाँ इनकम है तो वहाँ वहाँ इस कॉलम के अंदर क्रेडिट आए, एक्सपेंस है तो डेबिट आ जाए और इसी तरह एसेट है तो डेबिट है, लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट। तो इसको ऑटोमेटिकली किस तरह करेंगे हम कि खुद ब खुद अगर इनकम है तो यहाँ क्रेडिट प्रिंट हो और एक्सपेंस है तो डेबिट। तो इसको वी लुकअप टेबल से उठाएंगे। इस टेबल से वी लुकअप के जरिए तो इस वैल्यू को हम कहेंगे देखें C5 मेरे पास का कॉलम सेल एड्रेस आ रहा है। टेबल एरे का डाटा ये आ गया। अब इसके अंदर कौन सा कॉलम है, इनकम एक्सपेंस गिवन है जो लुकअप वैल्यू है और इसका रिजल्ट हमें चाहिए कैटेगरी टाइप कॉलम से। तो 2 कॉलम हो गया, 1 ये और 2 ये। तो यहाँ पर टेबल एरे के बाद F4 करेंगे, कॉमा कॉलम बताएंगे 2 कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी। तो ऑटोमेटिक इनकम हो गया क्रेडिट। अब एक्सपेंस होगा डेबिट। एक सेल नीचे लेकर आते हैं, डेबिट आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब एंड तक वैल्यू को लेके जाएंगे और ड्रैग कर लेंगे। तो जो क्रेडिट होगी वो क्रेडिट और एक्सपेंस और एसेट्स जो है डेबिट और लाइबिलिटीज जो होगी वो क्रेडिट। तो ये अब हमें यहाँ फार्मूला लगाना है और अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे इफ कंडीशन। अगर हम कह रहे हैं इस सेल को चेक करें ये बराबर है CR क्रेडिट, कॉमा, तो क्रेडिट को माइनस करें डेबिट से, कॉमा माना तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में डेबिट को माइनस करें क्रेडिट से, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, ड्रैग। ठीक है जी। अभी ऑटोमेटिकली आ गया बैलेंस रिकॉर्ड सारा। अब इसके अंदर हमें टोटल एक्सपेंस और टोटल इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। तो इसके लिए हम सम इफ को यूज करेंगे। रेंज के अंदर आ जाएगा हमारा ऑल कॉलम, कैटेगरी F4, कॉमा लगाएंगे क्राइटेरिया में। क्या देख रहे हैं हम, टोटल इनकम, इन्वर्टेड कॉमा में क्राइटेरिया देंगे और फिर सम रेंज जो होगी इसकी। तो सबसे पहले हमें क्या उठानी है यहाँ पर, इसकी क्रेडिट वैल्यू और सम रेंज के अंदर सिलेक्ट करेंगे क्रेडिट कॉलम ऑल। ठीक है जी, कॉमा और ऑल क्रेडिट कॉलम सिलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके साथ ही हमें माइनस करना है डेबिट अमाउंट से जो इनकम हुआ है। तो इसी फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं, टाइम सेव रहेगा हमारा। कंट्रोल C, माइनस के साइन के बाद पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V। और जो सम रेंज में हमने क्रेडिट सेलेक्ट करा था यहाँ माइनस करना है डेबिट से, तो इसका डेबिट कॉलम इंटायर सेलेक्ट, ये फॉर्मूला इधर यूज करेंगे, एंटर। तो ये टोटल हमारा इनकम हो गया और डेबिट। ठीक है जी। और इस वैल्यू को यहाँ से जो फॉर्मूला है कॉपी कर लेते हैं, डबल क्लिक एडिट, कंट्रोल C कॉपी, एंटर। नेक्स्ट सेल पर आएंगे, कंट्रोल V, डबल क्लिक एडिट और इनकम की जगह यहाँ एक्सपेंस लिख देंगे। बाकी सारा फॉर्मूला वही रहेगा। सिलेक्शन वगैरह जो हमने बनाई हुई है वो भी उसी तरह से आएंगी सारी, एंटर। ठीक है जी। तो माइनस, और ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि इधर हमने पहले जो है वो ये सिलेक्ट किया हुआ है क्रेडिट। तो यहाँ पर पहले जो सिलेक्ट होगा वो होगा डेबिट ऑल और फिर यहाँ पर जो एंड में माइनस होगा वो होगा क्रेडिट से। तो इधर ये चेंज करना है फॉर्मूला, बाकी पूरा फॉर्मूला वही है, एंटर। अब इसका बैलेंस टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। तो ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस है। टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन के लिए टोटल लायबिलिटीज, तो जो इनकम है क्रेडिट है और लायबिलिटीज भी क्रेडिट है। तो इस वाले सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल C से कर लेते हैं कॉपी, लायबिलिटीज में जाएंगे, कंट्रोल V करेंगे पेस्ट, क्योंकि इसकी सिलेक्शन इसी तरह आएगी। पहले क्रेडिट और माइनस होगा डेबिट और यहाँ पे जो क्राइटेरिया होगा लायबिलिटीज की हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, लायबिलिटीज कर देंगे यहाँ पर और यहाँ से कंट्रोल C, दोनों जगह पे माइनस होगा, लायबिलिटीज, एंटर। और अच्छा जीरो इस वजह से आ रहा है, यहाँ मैंने लाइबिलिटीज लिखा है, यहाँ लाइबिलिटी है। ठीक है जी। तो इसमें TY लगेगा सिर्फ, क्राइटेरिया में स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ठीक है जी। जो आपने कैटेगरी में टाइप करी होगी वही स्पेलिंग यहाँ पे होनी चाहिए।
तो फिर आपका आंसर सही आएगा। ठीक है जी, टी वाई करना है बस आपको, टी के बाद वाई, एंटर, आ गया। अब इसी तरह एक्सपेंस जो है वो डेबिट है, तो डेबिट के लिए जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था वो हमारा एसेट भी डेबिट के अंदर आएगा। एसेट भी डेबिट है, तो यहाँ पे एक्सपेंस वाला कंट्रोल सी कॉपी कर लें और एसेट्स में आके कंट्रोल वी पेस्ट, और यहाँ पे जो एक्सपेंस आ रहा है वो आपका एसेट्स हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका एसेट्स में आ जाएगा इसी तरह फॉर्मूला पूरा, और ये आपका टोटल एसेट ये बने हैं, टोटल लायबिलिटीज ये हो गए। अब टोटल एसेट लायबिलिटीज को अगर हम माइनस करेंगे तो यही नेट प्रॉफिट एंड लॉस वाला अमाउंट आना चाहिए हमारा, इक्वल टोटल एसेट्स माइनस करेंगे टोटल लायबिलिटीज। ठीक है जी, सेम हो गया। और लायबिलिटीज और नेट प्रॉफिट लॉस को प्लस करेंगे तो वही टोटल एसेट्स वाला अमाउंट आ जाएगा। लायबिलिटीज को प्लस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। अब ऑटोमेटिकली नाम मैंने इसलिए लिया था कि जो भी अब यहाँ पर आप चेंजेस वगैरह एंट्रीज वगैरह करेंगे, अगर एक्स्ट्रा सिलेक्शन बना के आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे सारी रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस, एसेट विद लायबिलिटीज, और यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से उनका इनकम स्प्रेड, एसेट लायबिलिटीज के हिसाब से डेबिट क्रेडिट, और उनका बैलेंस खुद ब खुद यहाँ मेंटेन होता रहेगा। तो इस वीडियो में इतनी, वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, लाइक करना है भरपूर इसको। इसी तरह के अकाउंट्स के टॉपिक और देखना और सीखना चाहते हैं तो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को देखते रहे। फर्स्ट जो देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।